हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन लाल खोकरिया। आपका अपना दोस्त मानो या भाई कहो या अपना साथी कहो। मैं फिर से आज यूट्यूब चैनल पर आपका धन्यवाद करता हूं। मैं एक मामूली से गांव से और मामूली से परिवार से हूं और मामूली सा ही लड़का जो कल तक कुछ नहीं था और शायद आज भी कुछ नहीं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी बड़ाई नहीं परंतु उस जिंदे परमेश्वर की बड़ाई करना चाहता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से कुछ वचन को लेकर के आपके बीच में आया हूं। तो कृपया हम उस वचन की ओर जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप यदि इस मैसेज से जो कुछ सीखते हैं, आपको जो भी बात पसंद आती है तो आप ज़रूर कमेंट में हमें बताएं। मैं यही चाहता हूं कि आपके उस कमेंटमेंट को जान करके कि आप वास्तव में इससे आपको क्या सीख मिलती है, तो उसके माध्यम से मैं और भी तैयारी कर सकूं। आप मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए कमेंटमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जैसे कि आज का हमारा विषय है, प्रभु यीशु ने जो पहाड़ी उपदेश दिए थे, उसी उपदेश को मैं आज फिर से थोड़ा नया बनाना चाहता हूँ। नया तो क्या, वही वचन मैं आपके बीच में बांटूंगा, कोई नया नहीं बांट रहा, लेकिन उसको तरोताज़ा बनाने के लिए मेरी कोशिश है कि आप उस वचन को, जैसे परमेश्वर का वचन दिन प्रतिदिन नए आशीष में बदलते जाता है, जैसे उसको हम स्मरण करते हैं, वैसे ही प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आना शुरू होती है। तो पहाड़ी उपदेश जो मत्ती की पुस्तक में 5वें अध्याय में हमें मिलते हैं, उस वचन पर मैं बात करूंगा। और उस पहाड़ी उपदेश को मैं आपको आपके जीवन के अंदर में एक नई रीति से एक नयापन लाने के लिए मैं एक ऐसे पहाड़ी पर मैं भी जा कर के आपको इस वचन की व्याख्या करना चाहता हूं। उससे पहले मैं थोड़ा सा वीडियो कैमरा घुमा करके मैं इस जगह का थोड़ा परिचय कराऊंगा, या फिर आपको दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश के समय में कहां पर बैठे हैं और कैसे है। मैं इस वचन के आधार मैं उसी पर आऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी वो जगह आपको दिखा देता हूँ। आप देखें, ये देखें, ये वो जगह है। ये एक पहाड़ी है, बहुत ख़तरनाक पहाड़ी है दोस्तों। और इतनी ख़तरनाक पहाड़ी है कि मुझे डर लग रहा है कि इधर नीचे कहीं मैं गिर ना जाऊं। और पूरा ये नीचे पूरा ये एक दरिया के जैसा है। और ये एक ऐसी पहाड़ी है जिसमें आप खुद भी देख सकते हैं कि मुझे भी डर लग रहा है। और बहुत ख़तरनाक ऐसे पहाड़ी है। इस पहाड़ी को आप देखें चारों तरफ से, यदि हम देखें तो बहुत एक ख़तरनाक एक दरिया जैसा है। साइडों में पूरा इतना ख़तरनाक डेंजर जगह है कि हम अगर पाँव फिसल जाए तो कहीं रुकेगा नहीं, सीधा उसी गड्ढे में जाएगा, जिसे हमारी भाषा में खादरा बोलते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक ऐसी जगह है। देखिए आप, तो हमने देख लिया। अब चारों तरफ देखिए आप, पूरी पहाड़ी हैं। और इस पहाड़ी के बीच में आकर के मैं आपको ये पहाड़ी उपदेश फिर से मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। कृपया आप ज़रूर ध्यान दें कि वचन क्या कहता है।
मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय उसका 3 वचन में मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर जो प्रभु यीशु के द्वारा खुद वचन बताए गए हैं, वो इसी प्रकार की पहाड़ी में प्रभु यीशु ऊपर जाकर बैठ गए और सारे लोग ऐसी जगह में जाकर उनके वचनों को सुनने के लिए वो तरसते हुए गए। और जो लंगड़े थे, लूले थे, गूंगे, बहरे और कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे, जो इस दुनिया में कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता था, कोई भी जादूगर या ज्योतिषी तंत्री ऐसे टोना करने वाले कोई भी उसे चंगा नहीं कर सकते थे। ऐसे लोग वहाँ प्रभु यीशु के पास में गए और प्रभु ने ऐसी पहाड़ी पर बैठकर उपदेश दिया है। वो इस प्रकार था, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। धन्य उन लोगों को बोला है जो मन के दीन हैं, घमंडियों के लिए नहीं बोला, लेकिन दीन नम्र उन लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि वो स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करेंगे और उन्हीं का होगा। और 4 वचन में ऐसा लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। अब शोक का मतलब, शोक हम हमारे बागड़ी भाषा में यदि हम देखते हैं तो ये शोक अलग अलग रीति से देखा जाता है। हम कोई अपने आप को सजाते हैं, जो कुछ करते हैं उसे एक शौक मानते हैं, लेकिन वो शौक नहीं। जब शौक ये इस प्रकार का है कि जब कोई मर जाता है तो हम विलाप करते हैं, शोक करते हैं। किसी को कोई नुकसान होता है, जब हमारा व्यक्ति को कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें दुख लगता है, वो शोक है। इसी प्रकार यदि आप और मैं इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति को जब उसके साथ बुरा होता है तो हमारे दिल को ठेस लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था करके हम सोचते हैं, तो वहाँ पर हम शोक करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा वो शांति पाएंगे। और 5वें में प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस दुनिया के अंदर में सब पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, बड़े बड़े राजमहल जैसा बना रहे हैं और न जाने क्या क्या वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि पृथ्वी के अधिकारी कौन होंगे? जो नम्र लोग हैं, घमंडी नहीं, दूसरों को नीचा दिखाने वाले नहीं, लेकिन जो नम्र हैं, वो सब के लिए नम्र है, वे लोग पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे। और 6ठे वचन में प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया के अंदर में धार्मिकता लोगों के अंदर में वास नहीं करती है। आज इस दुनिया को दुनिया का ही अभिलाषा दिखाई पड़ता है, दुनिया के ही काम दिखाई पड़ते हैं। वे धर्म के लिए कोई भूखे प्यासे न, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी जाति धर्म के हो, लेकिन अपनी वो धार्मिकता के पीछे बहुत कम लोग हैं जो चलते हैं। परंतु अधिक से अधिक लोग अपनी बड़ाई करके इस दुनिया की अभिलाषाओं में फंस चुके हैं और वो इस प्रकार के माया जाल के अंदर में पड़े हुए हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, और वे क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है। 7वें वचन में प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो दयावंत हैं, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यदि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप किसी पर दया करते हैं, यदि आप आपके पड़ोसी पर दया करते हैं, चाहे दुनिया के किसी कोने का व्यक्ति आपसे मिले और आप उस पर दया करते हैं, किसी भी बात में आप उसको दया दिखाते हैं, तो आप पर भी दया की जाएगी। और 8वें वचन में प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर व्यक्ति चाहता है कि परमेश्वर का दर्शन हो, मुझे अपने ईश्वर का दर्शन हो, मुझे अपने देवताओं का दर्शन हो। लेकिन जब तक आपके मन शुद्ध नहीं है, मन के अंदर कपट भरा है, बुराई भरी है, घमंड, लालच, बुराई ये सब भरी हुई है, तो आप कदापि अपने ईश्वर को नहीं देख पाएंगे। और फिर 9वें वचन के अंदर में प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं एक और बार कहना चाहता हूँ, आप जिस एरिया में रहते हैं, आप न जाने कितने सारे लोगों का घर बर्बाद कर दिया होगा। उनके प्रति आपने जो
जो आपको नहीं कहना चाहिए वो बात बोल करके उनके दोनों के बीच में विरोध करवाया होगा। लेकिन मेल करवाने वाले बहुत कम मिलते हैं। यदि दो व्यक्तियों का झगड़ा हो रहा है, आप उस जगह पर जाकर जाइए, समझौता करवाइए, अच्छे वचनों का, मीठे वचनों का इस्तेमाल करते हुए दोनों भाइयों का रगड़ा झगड़ा ख़त्म करवाना है। अगर वो पति पत्नी के बीच में झगड़ा है तो भी ख़त्म करवाना है, चाहे वो किसी का भी झगड़ा हो, लेकिन हमें उनका मेल कराना है, सारे झगड़े ख़त्म करवाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और 10 वचन में प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वर्तमान समय में इस दुनिया के अंदर में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों को सताते हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों के साथ में बुरा करते हैं, न जाने वो क्या क्या उनके साथ में करते हैं, लेकिन वे फिर भी इतना अन्याय को भी सह रहे हैं और प्रभु की सेवा कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, वे धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो आज पृथ्वी पर दुख उठा रहे हैं जो पृथ्वी पर दुख उठा रहे हैं, उनका स्वर्ग में राज्य होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चाहे आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, उसको भी आप करने दीजिए, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना में जो शक्ति है वो किसी और में नहीं है। क्योंकि एलिया ने भी प्रार्थना किया है, देखिए स्वर्ग से आग गिराया है। एलिया ने प्रार्थना किया, बारिश तक को 3.5 साल तक रोका गया। परमेश्वर अपने भक्तों के साथ में रहता है, परमेश्वर अपने लोगों के साथ में खराई से व्यवहार करता है। जैसे हम खराई पर चलते हैं तो प्रभु भी हमारे साथ खड़ा रहता है। और 11वें वचन को मैं पढ़कर आपके बीच में इस वचन को 11वां और 12वां आयत को मैं पढ़कर समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते हुए जा रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन आप इस पर थोड़ा सा ध्यान लगाएं और ज़रूर आपको परमेश्वर आशीष देगा। 11 वचन में लिखा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इस रीति से सताया था। मेरे प्यारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आपको परमेश्वर और मुझे भी और पूरे संसार के लोगों को जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उन लोगों को आशीष दे। क्योंकि वचन के अंदर लिखा है, धन्य हो तुम जब मेरे कारण लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। प्रभु के कारण, प्रभु की भक्ति के कारण, प्रभु की बातों के कारण, प्रभु के सेवा के कारण जब हमें लोग निंदा करते हैं, हमें सताते हैं और झूठ बोलकर झूठी बातें, झूठे आरोप आपको मुझ पर लगाते हैं, लेकिन उस समय हमको क्या बताया प्रभु यीशु ने, तुम आनंदित होना, मगन होना। तुम्हारे मन में कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या या तुम्हारे अंदर कोई रंज न हो। प्रभु ने कहा, तुम आनंदित हो जाना। दुनिया तुम्हें इस प्रकार करेगी, लेकिन तुम आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए जी जान देने वाला परमेश्वर है। आप इस पृथ्वी पर दुख उठाइए ताकि स्वर्ग में आपको अनंत जीवन मिले। यदि कोई पृथ्वी पर अच्छे दिन देखना चाहता है तो वह स्वर्ग में हानि उठाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज के इस वचन के द्वारा मैं आपको आशीषित करना चाहता हूँ। इस वचन के द्वारा आपको मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि ज़रूर आप इस वचन को फॉलो कीजिए, प्रभु को फॉलो कीजिए। आप मुझे फॉलो मत कीजिए। ऐसे वीडियो आपको 1000 देखने मिल जाएंगे, यूट्यूब पर बहुत सारे प्रचार मिल जाएंगे, लेकिन आप इस बाइबल को पढ़ें। बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह ने जो कहा है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कहा है, उस वचन को फॉलो कीजिए ताकि परमेश्वर आपको बनाए रखे और परमेश्वर आपको अनंत जीवन का वारिस ठहराए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए इतने से ही समय में आज के इस छोटे से वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ, आज के मैसेज को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु आपको और मुझे, हम सबको आशीष दे और आप मेरे लिए दुआ करें, मैं भी परमेश्वर की सच्चाई में बढ़ते जाऊँ। आमीन।